दोस्तों, मेरा नाम राकेश है और मेरी शादी किए हुए अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ था। तभी मेरे पत्नी ने डिमांड किया कि मुझे मायके जाना है और मैं पहली बार ससुराल जाने वाला था। शादी के दिन मैंने अपने छोटी साली को देखा था जो काफ़ी खूबसूरत थी और वह काफ़ी हॉट दिखती थी। मैं सोचा चलो इसी बहाने साली का भी दर्शन हो जाएगा और ससुराल भी घूम लेंगे और पत्नी का मायके जाने का भी काम पूरा हो जाएगा। एक साथ बहुत सारे काम हो जाएंगे। दोस्तों, जब मैं अपने ससुराल गया तो काफ़ी दिन रहा। 2 दिन बीत गया था और मेरे जाने के बाद मेरी छोटी साली हमेशा मेरे पास जाकर बैठती थी और काफ़ी मेरा खातिरदारी करती थी। बात बात में जीजा जीजा कहकर मेरे पास बैठ जाती थी। मुझे भी अच्छा लगता था क्योंकि जहाँ ससुराल होता है और वहाँ एक छोटी साली होती है तो ससुराल का मज़ा ही कुछ और होता है। कुछ ऐसी भी थी मेरी स्टोरी, काफ़ी इंटरेस्टिंग थी और मैं देख रहा था कि मेरी साली काफ़ी मेरे करीब आती जा रही थी क्योंकि उसके आव भाव, उसके बोली वचन से मुझे लगता था कि मेरी साली मुझे चाहती है। लेकिन मेरी नई नई शादी हुई थी, मैं कुछ कह नहीं पाता था क्योंकि हम एक दूसरे के बारे में अभी अच्छी तरीके से जाने भी नहीं थे। इसलिए मैं कुछ कहना सही नहीं समझ रहा था, लेकिन यह तो समझ रहा था कि मेरी साली मुझ पर दीवानी हो गई है। यह बात मेरी पत्नी को शायद बुरा लगता था क्योंकि वह भी जवान थी और हर बार मेरे साथ आकर बैठना और काफ़ी सारे बातें करना उसको अच्छा नहीं लगता था। शायद उसको पता था कि जमाना के हिसाब से कुछ गलत हो सकता है क्योंकि हर लड़कियां एक जैसी नहीं होती और हर एक मर्द एक जैसे नहीं होते। इसके बाद जब भी अकेला होता था तो मेरी साली मेरे पास काफ़ी सटकर बैठकर बातें करती थी। उसके कंधे हमारे कंधे से हमेशा मिले हुए रहते थे और इस तरह से हमारा भी टेम्परेचर हाई होता जा रहा था। क्योंकि मेरी साली थी ऐसी, मैं तो उसको शादी के दिन ही देखा था, लेकिन आज तो उस दिन से भी काफ़ी अच्छी लग रही थी। तो मैं एक दिन बोल दिया, इस तरह से हमेशा आकर पास बैठती हो, तुम्हारी दीदी देखेगी तो गुस्सा करेगी। तब वो बोली, ऐसा कुछ नहीं होता है, जीजा और साली में हंसी मजाक होता रहता है। तो मैं बोला, शायद तुम्हारी दीदी को अच्छा न लगता हो। तब वह बोली, कोई बात नहीं। दोस्तों, ऐसा ही चलता रहा। साली और जीजा के बीच काफ़ी नज़दीकियाँ बढ़ती जा रही थी और मैं भी सोचा चलो चलो आज साली के साथ खेल लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। जब साली खेलना चाहती है तो मैं क्यों पीछे रहूं। फिर एक दिन मेरे पास आकर वह मुझसे ऐसे बातें करने लगी कि मैं रुक ना सका और बोला, ठीक है, समय का इंतज़ार करो, अगर यह बात तुम्हारी दीदी जान जाएगी तो क्या होगा। तब वो बोली, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, आज रात को आपको मेरे पास छत के ऊपर आना ही होगा। मैं बोला, देखो ऐसा नहीं हो सकता है, तुम्हारी दीदी है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। उसने काफ़ी जिद किया कि आपको आज रात 12 बजे छत पर आना ही होगा, मैं आपका इंतज़ार करूँगी। दोस्तों, मैं तो समझ गया कि मेरी साली पागल हो गई है क्रिकेट मैच खेलने के लिए और मेरे साथ क्रिकेट मैच खेलना चाहती है। तो मैं बोला, ठीक है, वेट करना, अगर मैं उस टाइम पर नहीं आया तो समझ लेना कि मैं नहीं आ पाऊँगा। दोस्तों, मुझे भी डर लग रहा था क्योंकि मेरी पत्नी मेरे पास है और अकेले छत पर जाना, कोई देख लेगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए मैं उस रात को 12 बजे के टाइम पर जा नहीं पाया क्योंकि मेरी बीबी मेरे पास सोई थी। मुझे तो पता चल गया था कि मेरी साली मुझसे काफ़ी नाराज़ होगी क्योंकि उसे तो क्रिकेट मैच खेलने का बहुत ही शौक था। आज इसलिए वो मेरा वेट कर रही होगी। जैसे सुबह हुआ वो मुझे घूर कर देख रही थी और मेरे पास भी नहीं आई। जैसे ही टाइम मिला मैं उसके पास गया और बोला, देखो मुझे टाइम नहीं मिल पाया क्योंकि तुम्हारी दीदी जगी हुई थी, इसलिए मैं नहीं आ पाया। तब वह बोली, चलिए ठीक है, आज के बाद आपसे यह बात नहीं कहूँगी, आपको शायद मेरे में इंटरेस्ट नहीं है। मैं बोला, ऐसा बात नहीं है। मैं बोला, तुम एक हॉट गर्ल हो, तुम्हारे पास कौन नहीं आना चाहेगा। तब वह बोली, कैसा बात है, आखिर आप क्यों नहीं आए। मैंने उससे कहा, देखो तुम्हारी दीदी को मैं
घर जब लेकर जाऊंगा तो कुछ दिन बीत जाएगा तो मैं ससुराल घूमने के लिए आऊंगा, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, थोड़ा सब्र करो और सब्र का फल मीठा होता है। तब उसको समझ आ गया कि मैं शायद सही कह रहा हूँ, क्योंकि उस वक्त टाइम भी अच्छा रहेगा और किसी का फिक्र भी नहीं रहेगा। किसी तरह मैंने अपने साली को मनाया और हम लोग वहाँ से अपने घर चले गए। कुछ दिन बीता, मेरी साली मुझे फ़ोन पर बातें करती थी और कहती थी, जीजा जी कब आएंगे आप? ऐसे लग रहा था कि क्रिकेट मैच के लिए वो पागल हो गई है। मैंने कहा ठीक है, कल आता हूँ। मैं कल शाम को ससुराल निकल गया और उस रात को खाना खाया। मेरी साली छत पर 12 बजे के टाइम पर इंतजार कर रही थी। मैं दबे पांव छत के ऊपर गया। जैसे ही गया, मेरी साली मेरी बाहों में लिपट गई और मुझ पर टूट पड़ी और बोलने लगी, जीजा जी मैं आपको जब से देखी हूँ आपकी दीवानी हो गई हूँ। मैंने आपको पहली बार जब जयमाल पर देखा था, तब से ही मैं आपके साथ क्रिकेट मैच खेलने का आदी हो गई थी और मैं समय का इंतजार कर रही थी कि कब आएंगे आप और मेरे साथ क्रिकेट मैच खेलेंगे। दोस्तों, ये सारी बातें सुनकर मुझे तो लग रहा था कि आज तो क्रिकेट मैच का सारा खेल खत्म हो जाएगा और इस तरह से मेरे और साली के बीच घमासान युद्ध हुआ। काफ़ी टाइम दोनों एंजॉय किए और क्रिकेट मैच को जारी रखे और कुछ टाइम आराम के बाद मेरी साली फिर से मेरे नज़दीक आती गई। शायद उसे अभी भी क्रिकेट मैच खेलने का शौक था। मैं भी कहाँ रुकने वाला था, मैं भी उसका साथ देते गया और उसके रातों को रंगीन करते गया। दोस्तों, मेरी साली बहुत अच्छी थी, उसके फिगर भी काफ़ी अच्छे थे, इसलिए मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। लेकिन डर लग रहा था कि कहीं ये बात मेरी बीवी जान न जाए तो इसका अंजाम बहुत बुरा हो जाएगा। जीजा और साली के बीच यह जो प्यार मोहब्बत है, यह सब कुछ बिगाड़ के रख देगा। मुझे इस बात का डर था और मैं जब यह बात कहता था अपने साली से कि तुम्हारी दीदी को यह बात पता चल जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा और बहुत भारी बदनामी हो जाएगी। मेरी बातों से उसे जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो बोलती थी कि कोई बात नहीं है, जीजा साली में ये हमेशा ऐसे ही होता रहता है। ऐसे तैसे करके दोस्तों, जब भी मैं ससुराल जाता था तो मेरी साली मेरे साथ क्रिकेट मैच खेलने के लिए पागल हो जाती थी और हमें हमेशा इशारे करती थी और मेरे साथ काफ़ी वक्त बिताती थी और हम लोग बड़े ही शौक से अपने क्रिकेट मैच को जारी रखते थे। सिलसिला ऐसे चलता रहा। मेरी साली भी अब काफ़ी खुश हो गई थी क्योंकि उसे भी उसके काफ़ी मज़े आने लगे थे और वह तो चाहती थी मैं उसके साथ क्रिकेट मैच खेलूं। मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था। क्या करूं, मैं भी मजबूर था। क्या करूं, मैं भी मजबूर था। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक कर देना। धन्यवाद।